मोबाइल टॉर्च की रोशनी से हुआ बच्चे का जन्म। गरियाबंद के अस्पताल में 8 घंटे तक गुल रही बिजली, एम्बुलेंस तक नहीं। ये घटना आपको 3 इडियट में हुए एक सीन की याद दिलाती है, जब लाइट गुल थी और जुगाड़ से बच्चे की डिलीवरी किया गया था। नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। ये घटना है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का। यहाँ के अमलीपदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 26 अप्रैल को 8 घंटे तक बिजली गुल थी। इस बीच दावरीगुड़ा गांव में एक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची। दर्द से तड़पती महिला की हालत बेहद नाजुक थी। हालात ऐसे कि इंतजार करना जानलेवा हो सकता था। डॉक्टर इंद्रजीत, नर्स वंदना लखड़ा और मितानी ने मिलकर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी करवाई। बिना बिजली, बिना किसी आधुनिक सुविधा के टीम ने हिम्मत दिखाते हुए महिला का नॉर्मल डिलीवरी करवाया और अच्छी बात ये रही कि मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं। दरअसल 2022 में इस अस्पताल को अपग्रेड कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, लेकिन हालात अब भी पहले जैसे ही हैं। यहाँ न तो पक्की बिजली व्यवस्था है, न ही बैकअप के लिए इन्वर्टर या जनरेटर। सोलर सिस्टम भी बहुत कमजोर है और कई बार तो काम ही नहीं करता। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अस्पताल में 112 एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध नहीं है। बाउंड्री वॉल तक नहीं बनी है, जिसकी वजह से असामाजिक तत्व भी अस्पताल में घूमते फिरते पाए जाते हैं। नर्स वंदना लखड़ा ने बताया कि कई बार प्रशासन से इन्वर्टर, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा की मांग की गई है, लेकिन 3 बजे से बंद है, लाइट भी नहीं है। ये तो हम लोग का हमेशा का प्रॉब्लम होता है। इन्वर्टर तो नहीं लगा है, सोलर लगा है, वो भी रात को 12 बजे बंद हो जाता है। लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहीं प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर इंद्रजीत भी मानते हैं कि लगातार मांग के बाद भी कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई। देखो, लाइट का तो सामना करना ही पड़ता है। कल भी लाइट बोलता 12:30 बजे लाइट आया। सोलर लगा, लेकिन उसका तो कैपेसिटी इतना है कि 1-2 घंटा चलता है, उससे ज़्यादा। लाइट के लिए परमानेंट और 102 के लिए भी मैं बोला हूँ, जिला स्तर की माहिती पर। इलाके के लोगों का कहना है कि सुविधा न होने के कारण उन्हें अक्सर निजी डॉक्टरों या झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं से लेकर इमरजेंसी मरीजों तक सभी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब इतनी बड़ी आबादी एक अस्पताल पर निर्भर है, तो प्रशासन कब जागेगी? कब इन अस्पतालों को असली सुविधा मिलेगी और सुविधा मिलेगी भी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।